बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एटीसी किस खुफिया ज़ुबान में बात करते हैं? वो मखसूस कोड्स, एब्रीविएशंस और तेज़ रफ्तार जुमले जिन्हें एक आम सुनने वाला समझ नहीं पाता, दरअसल एक इंतहाई मुनज़्ज़म और महफूज कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर आप लाइव एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुनना चाहते हैं तो liveatc.net पर जाएं और दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर होने वाले कंट्रोलर्स और पायलट्स की गुफ्तगू सुनें। लेकिन रुकें, अगर आपने पहले कभी ये गुफ्तगू सुनी हो तो शायद आपको कुछ भी समझ ना आया हो, और यही वजह है कि आज की वीडियो आपके लिए नहायत अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम इस खुफिया ज़ुबान को मुकम्मल तौर पर डिकोड करने जा रहे हैं। आज मैं आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अहम फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह। आज आप जानेंगे कि मेडे और पैन पैन क्यों इस्तेमाल होते हैं और पायलट्स के लिए स्क्वाक कोड्स कितने अहम होते हैं। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो ना सिर्फ आप इनकी गुफ्तगू को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, बल्कि अगली बार जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लाइव ट्रांसमिशन सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद एक एविएशन एक्सपर्ट हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस हैरत अंगेज सफ़र का आगाज़ करते हैं। Goeiedag, Startup and Push Bulletproof. Killer 589, runway 18 left go 6, clear for takeoff, wind is 16013, maximum 19er. सवाल यह है कि पायलट्स और कंट्रोलर्स इतनी मखसूस और खुफिया ज़ुबान में क्यों बात करते हैं? क्या वो आम अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते? असल में ये कोई इत्तफाकिया या पेचीदा निज़ाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुनज़्ज़म और साइंसी तरीक़ाकार है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ने तरतीब दिया है। इसका मकसद ये है कि किसी भी मुल्क, किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी एयरलाइन से ताल्लुक़ रखने वाले पायलट्स और कंट्रोलर्स एक दूसरे को फौरी और वाज़े तौर पर समझ सकें, चाहे उनकी ज़बान, लहजा और बोलने का अंदाज़ कुछ भी हो। एविएशन कम्युनिकेशन में हर लफ्ज़ का मखसूस मतलब होता है और हर हिदायत का एक वाज़े मकसद। यही वजह है कि हवाबाजी की दुनिया में गुफ्तगू को सादा, मुख्तसर और दो टोक रखा जाता है ताकि किसी भी मुमकिना गलतफहमी से बचा जा सके। ये ज़बान बज़ाहिर एक खुफिया कोड लगती है, मगर हकीकत में ये फ़ज़ाई सफ़र के महफूज तरीन निज़ामों में से एक निज़ाम है। ये निज़ाम 3 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आप कौन हैं? हर तैयारे की एक मुनफरिद शनाख्त होती है जिसे कॉल साइन कहा जाता है, जैसे एमिरेट्स 202। इससे कंट्रोलर्स फ़ौरन शनाख्त कर सकते हैं कि कौन बात कर रहा है, आप किस से बात कर रहे हैं। पायलट हमेशा मखसूस एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात करता है, जैसे लाहौर टावर, एरिया कंट्रोल, अप्रोच कंट्रोल, ग्राउंड क्लियरेंस डिलीवरी वगैरह वगैरह, ताकि मुतल्लिका कंट्रोलर को पता चल सके कि ये पैगाम उसी के लिए आया है। आप क्या चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, ये वो असल पैगाम होता है जो पायलट कंट्रोलर को देता है, जैसे रिक्वेस्ट पुश बैक, रिक्वेस्ट क्लाइंब, रिक्वेस्ट डिसेंड। रिक्वेस्ट क्लाइंब फ्लाइट लेवल 350, यानी मैं 35,000 फुट की बुलंदी पर चढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। ये मखसूस और मुनज़्ज़म कम्युनिकेशन सिस्टम ना सिर्फ वक्त बचाता है, बल्कि एयर ट्रैफिक को भी इंतहाई मौसर और महफूज तरीके से संभालने में मदद देता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे काम करता है? क्या कभी कोई कन्फ्यूजन होती है? और क्या हर पायलट और हर कंट्रोलर वाकई ही इस फॉर्मेट पर अमल करता है? इसीलिए ATC की ज़बान को इंतहाई वाज़े और मखसूस रखा जाता है, बहुत शॉर्ट बोला जाता है और सिर्फ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम RT फ्रेजोलॉजी कहते हैं। किसी भी यूनिट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को जज करने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी लोकल स्लैंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल, हवाबाजी में गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं होती, ख़ास तौर पर जब रेडियो कम्युनिकेशन में शोर, मुदाखलत या मुख्तलिफ लहजों की वजह से अल्फाज सुनने में मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल में फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर हर हर्फ को एक मखसूस लफ्ज़ दिया जाता है ताकि गलत फहमी से बचा जा सके। मिसाल के तौर पर अगर कंट्रोलर को ABC कहना हो तो वो आम अल्फाज में नहीं बल्कि अल्फ़ा, ब्रेवो एंड चार्ली कहेगा। इस तरह P और B जैसे अल्फाज जो आवाज़ में मिलते जुलते हैं, उन्हें पापा और ब्रेवो कहा जाता है ताकि दोनों में फ़र्क वाज़े हो जाए। ये सिस्टम हर पायलट और कंट्रोलर के लिए लाजिम है ताकि कम्युनिकेशन बिल्कुल दुरुस्त और स्टैंडर्ड और मौसर हो। क्लियर फॉर टेक ऑफ बमुकाबला क्लियर टू लाइन अप एंड वेट।
ان दोनों में क्या फ़र्क है? जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC कहता है क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, तो इसका मतलब है तैयारे को रनवे पर मुकम्मल तौर पर रवानगी की इजाज़त मिल चुकी है और वो परवाज़ कर सकता है, वो रनवे पर एंटर होकर टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन अगर कंट्रोलर कहे लाइन अप एंड वेट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारा रनवे पर एंटर होकर टेक ऑफ कर सकता है, बल्कि उसका मतलब ये है कि हवाई जहाज़ रनवे पर आ सकता है मगर उसे टेक ऑफ क्लियरेंस का इंतज़ार करना है और रनवे पर होल्ड करेगा। एविएशन में टेक ऑफ का लफ्ज़ सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब जहाज़ को वाकई ही उड़ने की इजाज़त दी जा चुकी हो। अगर कोई गलती से भी ये समझ ले कि उसे टेक ऑफ की इजाज़त मिल गई है जबकि हकीकत में उसे सिर्फ लाइन अप एंड वेट कहा गया हो, तो नतीजा खौफनाक हो सकता है, क्योंकि इसी दौरान कोई और तैयारा लैंड कर रहा हो या रनवे पर पहले से मौजूद हो सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स रेडार पर हर तैयारे की शनाख्त और उसकी सूरत हाल मालूम करने के लिए एक ट्रांसपांडर कोड इस्तेमाल करते हैं जिसे स्क्वाक कोड कहा जाता है। आमतौर पर ये कोड मुख्तलिफ फ़्लाइट्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कुछ मखसूस कोड्स ऐसे होते हैं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल की फौरी निशानदेही करते हैं। ये खुफिया कोड्स कौन से हैं और उनका क्या मतलब होता है, पर अमल शुरू कर देते हैं। 7600 रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर, यानी हवाई जहाज़ के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ख़राब हो चुके हैं। हवाबाजी में रेडियो राब्ता ज़िंदगी और मौत का मामला होता है और कोई तैयारा कंट्रोलर से राब्ता खो दे तो ये इंतहाई संगीन मसला बन सकता है। 7700 अमूमी एमरजेंसी, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एमरजेंसी स्क्वाक कोड है। जब कोई तैयारा 7700 एंटर करता है तो इसका मतलब ये होता है कि जहाज़ को किसी भी किस्म की बड़ी एमरजेंसी का सामना है, जैसे कि इंजन का फेल हो जाना, आग लग जाना या टेक्निकल ख़राबी जो परवाज़ को ख़तरे में डाल सकती है। जब कोई पायलट 7700 एंटर करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देता है और तैयारे को फौरी लैंडिंग की इजाज़त दी जा सकती है, जबकि दीगर हवाई जहाज़ों को रास्ता देने की हिदायत की जाती है। रीड बैक और हेयर बैक वो हिफाजती निज़ाम है जो हादसात को रोकने में मदद देता है। रीड बैक का निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि जो हिदायत दी गई हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से समझी गई हैं और दोहराई गई हैं। जब भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोई अहम इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो पायलट से तवक्को करता है कि वो इस हिदायत इंस्ट्रक्शन को लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराएगा, ताकि ये तस्दीक हो सके कि इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सही तरीके से सुनी गई हैं। जैसे ही पायलट ये इंस्ट्रक्शंस रिपीट करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गौर से सुनता है और तस्दीक करता है कि जो कुछ कहा गया है वो बिल्कुल सही है। रीड बैक इज़ करेक्ट। और अगर कोई गलती होती है तो कंट्रोलर फ़ौरन उसे दुरुस्त करता है। हर इंस्ट्रक्शन को रीड बैक करने से और उसे एक्नॉलेज करने से किसी भी गलतफहमी का इम्कान ख़त्म हो जाता है। अगर कोई पायलट रीड बैक ना करे तो कंट्रोलर फ़ौरन उसे चेक करता है और उसे कहता है रिक्वेस्ट रीड बैक। ये एक बुनियादी असूल है जो दुनिया के हर एयरपोर्ट और सब मुल्कों में लागू है। एविएशन में जब भी कोई पायलट रेडियो पर मेडे 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 कहता है तो ये किसी आम मसले का इशारा नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा पैगाम होता है जो हवाबाजी की दुनिया में सबसे ज़्यादा संगीन तस्वुर किया जाता है। इसका मतलब होता है कि तैयारा इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में है और फौरी मदद दरकार है। मगर क्या आपने कभी पैन 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 का नाम सुना है? ये भी एक हंगामी इमरजेंसी कॉल होती है, मगर फ़र्क ये है कि इसका मतलब ये होता है कि हवाई जहाज़ को मसला तो दरपेश है, लेकिन ये इतना संगीन नहीं है कि जानलेवा हो। तो क्या आपने कभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लाइव कम्युनिकेशन सुनी है? और अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है कि आप उसे खुद तजर्बा करें। अभी आप liveatc.net पर जाएं और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर होने वाली एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गुफ्तगू बराह रास्त सुनें। पहले ये गुफ्तगू आपको एक खुफिया कोड की तरह लगती होगी, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप इसे बिल्कुल आसानी से समझ सकेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एविएशन की एक्साइटमेंट से भरपूर दुनिया को मेरे साथ मिलकर एंजॉय करते रहिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।